ये भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आज आप भोर के समय इस समय आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, अगर परमेश्वर का वचन आपके साथ में है तो और विश्वास भी करते हैं तो आप लोग स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आप सबसे पहले आपको वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। वचन है मित्रों, भजन संहिता 34:12। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की कामना करता है, जो दीर्घ आयु का इच्छुक है कि वह भलाई को देख सके। मित्रों, कौन से ऐसा मनुष्य है कि जो जीवन की कामना करता है और उम्र बढ़ाने का इच्छुक है और वह इस काम को देख सके। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं मित्रों परमेश्वर के दास के बारे में। दाबीर नगर, वहाँ के निवासियों से युद्ध करने आए। दाबीर नाम का पहले किर्यत सेपर था। कालेब ने कहा, जो व्यक्ति किर्यत सेपर पर आक्रमण करेगा और उसको अपने अधिकार में करेगा, उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह, अक्साह का विवाह कर दूंगा। कालेब के छोटे भाई कनज के पुत्र ओतनियन ने किर्यत सेपर पर अधिकार कर लिया। कालेब ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। वह आई और ओतनियन ने उससे कहा कि वह अपने पिता की भूमि मांगे। वह कालेब के पास में आई और गधे के नीचे से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कि महाराज, मुझे एक उपहार दीजिए, इसलिए कि नागेब के शुष्क भूमि क्षेत्र में आपने मेरा विवाह किया, इसलिए मुझे पानी पीने के झरने दीजिए। तब कालेब ने उसे ऊपरले और निचले झरने दे दिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप मांगेंगे जो भी परमेश्वर से परमेश्वर आपको देंगे। क्योंकि मित्रों, लाजर नामक एक मनुष्य था। क्योंकि मित्रों, जो उम्र बढ़ाने के लिए लाजर नामक एक मनुष्य था, बीमार था, और वह मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का रहने वाला था। वह वही मरियम थी जिसने प्रभु के पर इत्र डाल करके उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। और इसी का भाई, मित्रों, इसी का भाई लाजर बीमार था। उसकी बहनों ने यीशु को समाचार दे भेजा कि हे प्रभु, जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। यह सुनकर के यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसलिए भी है कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। मित्रों, यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम तथा लाजर से प्रेम करते थे। जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर थे वे वहाँ 2 दिन और ठहर गए। इसके बाद यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदा प्रदेश को चलें। चेलों ने यीशु से कहा कि हे रब्बी, अभी तो यहूदी आपको पत्थरवाह करना चाहते थे, फिर भी आप भी वहीं जाना चाहते हैं? मित्रों, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं? यदि कोई दिन में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस जगत के उजाले को देखता है। परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता। यीशु ने उनसे बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगे, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। मित्रों, चेलों ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि वह सो रहा है तो बच जाएगा। मित्रों, यीशु ने लाजर की मृत्यु के विषय में कहा था
परंतु वे समझे कि यीशु ने नींद के कारण सो जाने के विषय में कहा था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब यीशु ने उससे साफ शब्दों में कहा कि लाजर मर गया है, परंतु मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। इसलिए तुम विश्वास करो कि अब आओ और उसके पास चलो। मित्रों, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथियों चेलों से कहा, आओ हम चलें और उसके साथ मरने को चलें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यीशु गांव में आए और उनको मालूम होगा कि लाजर को कब्र में दफनाए हुए 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह गांव यरूशलेम के समीप करीब 2 किलोमीटर की दूर पर था। बहुत से यहूदी मार्था मरियम के पास में उसके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर के उसे भेंट करने आई। मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू करने वाला है। उसने कहा कि मैं जब भी जानती हूँ जो कुछ तू करने वाला है वह अच्छा ही करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, और कहा कि जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे वह परमेश्वर आपको देगा। यीशु ने कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उनसे कहा कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु गया और प्रार्थना किया और उसको कब्र से बाहर निकाला और पुकार कर कहा कि लाजर बाहर निकल आया और पुनर्जीवित हो गया। मित्रों, यदि आप अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी प्रार्थना में एंड तक हमेशा बने रहें। हमेशा हमारी इस प्रार्थना को सुने। परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको विजय प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका हृदय से बड़ाई करता हूँ कि प्रभु आप बड़ाई के योग्य परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज घुटने में आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आज भोर के समय मैं उनके जीवन में उनके भविष्य के उज्जवल की कामना करता हूँ। उनका भविष्य बदल जाए, उनका भाग्य उदय हो जाए, उनकी हर एक मनोकामना पूरी हो। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज लोग निराश हैं और वो लोग असहाय हो गए हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो प्रभु जी, मैं आज उनके जीवन में मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके जीवन में आज अद्भुत चमत्कार हो, उनके घर में बहुत बड़ा आश्चर्य काम हो। प्रभु जो जितने लोग प्रार्थना हमारे हैं जुड़े हुए, उनके घर में आज बड़ा भारी अद्भुत चमत्कार हो, उन्हें बड़ा भारी अद्भुत पुरस्कार मिले। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो कि दिल्ली के हैं, राजस्थान और पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोग हैं। प्रभु जी, यश के यल नाम के लोग हैं। इनके घर में आज मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार होने वाला है, परमेश्वर की महिमा होने वाली है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, इस नाम के लोगों के घर में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में आज इतना बड़ा भारी अद्भुत चमत्कार होने वाला है कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, आप प्रेम करते हैं, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए आपने इन सब पर दया की। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए फिर आपके चरणों में मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, ICU में हैं, बीमारी की हालत उनकी गंभीर स्थिति बनी हुई है। प्रभु जी, उनके जीवन में
मैं आज आपकी आशीष बोलता हूँ, आपके अनुग्रह को बोलता हूँ, आपकी दया को बोलता हूँ। प्रभु जी, उन सब को आप आशीषित करें, उन सब की आप रक्षा करें। कितने बीमार हैं, उन बीमारों को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह को बोलता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए निराश हैं और असफल हो रहे हैं। प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमारी के कारण निराश हो गए हैं। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी जा रही है, उनकी कमजोरी जा रही है। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, हृदय से विनती करता हूँ, हृदय से प्रार्थना करता हूँ। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है। प्रभु जी, आज आपने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, आज आपने आशीष का द्वार खोल दिया है, और उन लोगों के लिए जिनके पास में संतान नहीं है। प्रभु जी, मैं ऐसे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। परमेश्वर पिता, आप दयावंत हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं। परमेश्वर, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग निराश हैं। परमेश्वर पिता, उनकी आशा टूट चुकी है। प्रभु जी, जितने निराश हैं, जिनकी आशा टूट चुकी है, उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर, उनके घर के अंदर मैं आशा की एक नई किरण जगाता हूँ। यीशु मसीह, तेरे नाम से उन बहनों को संतान की आशीष मिली जो निराश हो गए। उनके एक बंद कोख बंद हो गया है, उनके बंद कोख को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग निराश हैं, उनकी प्रेगनेंसी बंद हो गई है। आज यीशु मसीह तुलसी एमसी चालू कर रहा है, प्रेगनेंसी आज चालू कर दिया है, और वो संतान दे करके उन्हें आशीषित कर रहा है, संतान के रूप में उनको पुरस्कार दे रहा है। मैं प्रभु जी, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आपने अपने चुने हुए दास दासियों को पुरस्कार दिया है, क्योंकि उनसे तो प्रेम करता है। प्रेम प्रभु आपका ना दूसरा नाम है। मैं प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं, बड़ाई के योग्य परमेश्वर। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। सब लोग बोले आमीन।